गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, ये गुरु वंदना आप सदियों से सुनते चले आ रहे हैं और समय समय पर इसका रहस्य भी बताया जाता है। लेकिन जब आप इससे और आगे बढ़ेंगे तो आप वो समझ लीजिए कि गुरु ही सब कुछ है। गुरु को ब्रह्मा भी कहा, विष्णु भी कहा, महेश्वर भी कहा, लेकिन है कैसे ये हमको जानने के लिए ही भक्ति हम करते हैं। जब ही साहब ने कहा कि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, और डगमग हो सो गिर पड़े और निश्चल उतरे पार। क्योंकि जिसको गुरु पर विश्वास है वही इस भक्ति में पार हो सकता है, और जिसको गुरु पर ही विश्वास नहीं है तो वो न यहाँ पार हो सकता है न वहाँ पार हो सकता है। वहाँ का मतलब है कि यानी परमात्मा भी उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि साहब ने साफ कह दिया कि गुरु भक्ति एक पल ही बहुत है, और परमात्मा की भक्ति आपने ईगो तक की फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि परमात्मा जब खुश होता है तो आपको संसार में मान सम्मान, धन दौलत, यश, पद, इन सारी चीज़ों की प्राप्ति करा देता है और आप इस संसार में मौज करते हैं। लेकिन जब गुरु खुश हो जाता है तो ये संसार में तो सब मिलता ही मिलता है, बाद बाकी जो चीज़ कहीं नहीं मिलती। मुक्ति वो गुरु के ही पास है, वो एक पल में मुक्त करा सकता है। लेकिन जब वो खुश हो जाए तब, क्योंकि खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार मान लो आपको समझाया जाता है कि गुरु को खुश करने के लिए या परमात्मा को खुश करने के लिए हमने सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे कर्म कहाँ पर गलत हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं, तो अपने को ही हमको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ गलती की वहाँ मार्ग फिर दूसरा हो जाता है। क्योंकि जब ही कहा कि गुरु ब्रह्म भी है, गुरु ब्रह्म भी है, कोई और ब्रह्म नहीं है। आप ये समझते हो कि मान लो कहीं और से आएगा, यानी तुम्हारे अलावा और गुरु के अलावा कोई और सत्ता है ही नहीं। अगर आप गुरु को जानते हैं तो क्या गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, और जो बोलने वाला ये बोल रहा है ये भी गुरु ही है। लेकिन हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितना हमने गुरु को जाना है। क्योंकि जितना जितना हम ऊपर उठेंगे उतने ही हम गुरु को जान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने को पिंड ही समझ रहे हैं, ये शरीर ही समझ रहे हैं, शरीर में ही घूम रहे हैं, तो गुरु हमको शरीर रूप में ही दिखाई देगा। और जब हम और ऊपर उठते हैं, ब्रह्मांड में पहुंचते हैं,
तो ब्रह्मांड में गुरु हमको ब्रह्म रूप में दिखाई देगा, और ऊपर उठते हैं तो गुरु पार ब्रह्म में दिखाई देगा, और ऊपर उठेंगे गुरु पूर्ण ब्रह्म में दिखाई देगा। इसीलिए गुरु को एक आईना कहा गया कि गुरु है तो सब कुछ है, अगर गुरु नहीं है तो आप कहीं भी ढूंढते रहो, आपको कुछ मिलने वाला न था, न है, न होगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप मन माया के चक्कर में ऐसे घिर जाएंगे, क्योंकि मन माया का इतना बड़ा विस्तार है, और मन माया का विस्तार सिर्फ गुरु के द्वारा ही हट सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस मन माया के विस्तार को कोई हटा नहीं सका, क्योंकि इस मन माया का विस्तार इतना बढ़ता जाता है, जितनी आप साधना में घुसेंगे, जितने आप योग में घुसेंगे, उतना ही इसका विस्तार बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये गुरु ज्ञान ही ऐसा है कि अब इसको धराशायी करके आगे निकलता है। जब भी साहिब की भक्ति में सिर्फ एक ही ज्ञान है कि हमने अपने को जानना है, अपने स्वयं को जानना है, और स्वयं से ही सारा कुछ बनता है। तो आखिरकार जब ही साहब ने कहा कि एक से बहुत होत है, एक से बहुत हैं, बहुतों से एक ही ना है, कि एक से तो बहुत हो सकते हैं, बहुत बन गए एक से, लेकिन जब आपको एक की प्राप्ति हो जाती है तो एक से वो बहु कैसे होता है, एक से वो अनेक कैसे होता है, ये कला आप सीख जाते हैं। जब ही धर्मदास ने इसी के लिए कहा कि है सब में और सबसे न्यारा, और ताका धर्मन करो बेचारा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? है सब में, सबके अंदर है कि सब घट मोरा साइया सूनी सेजन कोई, बलिहारी वा घट की जाव घट प्रकट होए। तो सबके अंदर भी है, सबके अंदर है तो हमारे अंदर भी है, लेकिन है सब में और सबसे न्यारा। तो इसको हम अलग कैसे करें? तो अलग खाली ये बातों से नहीं होता, इसके लिए हमको साधना की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सबसे पहले ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो यानी इस भवसागर से पार हो चुका हो। भवसागर दो तरह के हैं, एक तो ये बाहर का भवसागर आपको दिखाई देता है, एक भवसागर अंदर भी है। तो अंदर और बाहर से दोनों से कैसे पार हुआ जाएगा? तो जो हो चुका है वो आपको जिस हिसाब से ले चले, उस हिसाब से उसके अनुसार चलना चाहिए, तभी हमारी पार लग सकती है, वरना नहीं लग सकती। क्योंकि साहब ने साफ बताया कि देखो बिन परिचय जब तक हमारा परिचय नहीं होता, तब तक शिष्य यानी कच्चा घड़ा है, कभी भी फूट सकता है, कभी भी डगमग हो सकता है। और जब परिचय हो जाता है कि आखिरकार गुरु है क्या, परिचय होने के बाद फिर यानी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन परिचय होना कोई हंसी खेल नहीं है। गुरु को जानना, गुरु से परिचय होना, क्योंकि देखो गुरु सत्य है, और सत्य के विषय में ना तो आप जान सकते हैं और ना कोई बता सकता है। तो सत्य के विषय में सत्य स्वयं ही बताता है, स्वयं ही बताता है कि देख मैं ही सत्य हूं और इस तरह से सत्य हूं। इसके अलावा और कोई तरीका न था, न है, न कभी होगा।
क्योंकि जब ही गाड़ी आकर के गुरु पर आके टिक जाती है, सब तरफ से घूम करके गुरु पर ही गाड़ी आके टिक जाती है कि गुरु वो धुरी है जिससे ही सब कुछ चलायमान है। तो देखो, जब ही कहा गया कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण, क्या भाई सबसे पहले हम सतगुरु के चरणों की वंदना करते हैं। तो अब यहाँ ये भी बता दिया गया कि सतगुरु है कौन। सतगुरु है कौन कि जिन्होंने अगमागम लिखाई है। सतगुरु वो है जिसने कि यानी मन बुद्धि माया से परे जो वस्तु थी उसको लिखा दिया, जिसको वेदों ने नीति नीति करके गाया और सभी ने उसकी तरफ इशारा किया, जिसके लिए कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार और था के मुनिजन पंडिता वेदन पामे पार। तो अब इसको बताया नहीं जा सकता, ये बताने का विषय ही नहीं है, तो बताएगा कौन। हम गुरु जी से कहते हैं गुरु जी बता दो। अरे भाई, जब अक्षर भाषा में वो आता ही नहीं है तो कौन सा गुरु उसे बता देगा और कौन सी इंद्री से तुम उसको सुन लोगे। तो वो सिर्फ एक लखाने का विषय है जिन्होंने अगमागम लखाइयाँ, तब यानी गुरु को सतगुरु कहा गया है। ऐसे ही नहीं कह दिया गया। अगर लिखा दिया तो सतगुरु हो गया वो, फिर आप भूल ही नहीं सकते कि हाँ यही सतगुरु है। आपसे कोई कितना भी वो करे, क्योंकि जो चार दाग से न्यारा है, चार दाग से जो न्यारा है वही लिखा सकता है। तो गुरु भी चार दाग से न्यारा कैसा है, किस तरह से है, वो अपना भी ज्ञान कराता है और तुमको नाम को भी लिखाता है, जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने भी कहा कि दो ही चीजें हैं, तीसरी है ही नहीं, कि नाम रूप दो वखत कहानी, समझत सुखद न होत बखानी। अब वाणी का विषय नहीं है, अब गुरु के तुम पीछे पड़े रहो, गुरु जी बता दो, गुरु जी बता दो, बता कैसे दें भाई। अब वाणी का विषय हो और इंद्रियों का विषय हो आपको सुनने का, तो इंद्री से ही तो सुनेंगे आप, तो कैसे मान लो उसको बताया जा सकता है। तो यानी नाम क्या है, नाम रूप दो वक़्त कहानी। तो नाम आप स्वयं ही वो नाम है, स्वयं ही वो नाम है, और उस नाम के रूप को बिना गुरु के कोई लिख नहीं सकता। स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो, न कोई लग सका है न लग सकता है। क्यों कि या तो कबीर साहब को स्वयं शरीर धर के आना पड़े, दो ही तरीके हैं उसके। जिस तरह से धर्मदास के लिए आए, गरीबदास जी के लिए आए और उन्होंने कहा कि देख ऐसे में देह में हूं, ऐसे में विधेयी हूं, और या वो कृपा करके किसी पूर्ण गुरु के पास जिसको कि उन्होंने लिखा रखा है, जिसको कि ऐसा कर रखा है इस समय, उसके सानिध्य में वो भेज दें। जिस तरह से, और उदाहरण दूं मैं अभी, कि जो मदनपति साहब हैं, तो मदन साहब को यानी कबीर साहब कैसे मिले, राधापति। आप पढ़ सकते हैं, उस पंथ वालों से पूछ सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि राधापति के रूप में मिले। और उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर मैं राधापति के रूप में हूं। तो इस बात को या तो मदन साहब जानते थे या राधापति जानते थे, और तीसरा कोई नहीं जान पाया। उन्हें जान सकता है। तो ये खेल आज भी ऐसे ही होता है, जो गुरु लख लेता है तो वही जानता है कि हाँ कबीर है कौन और क्या है, बाद बाकी तीसरा नहीं जान सकता। हाँ, जिसने लिखा वही जानता है कौन नेह अक्षर है, कौन सतगुरु है, कौन कबीर है, कौन राधापति है, कौन मदनपति है।
तो देखो, जब ही कहा गया कि ज्ञान सिर्फ दो में होता है, सत्संग दो में होता है, और जो हम बोलते हैं ये बतसंग है। इसको बतसंग कहा जाता है, बातें कही जाती हैं, सतगुरु के विषय में विचार विमर्श कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो सत्संग होता है, जब दोनों मिलते हैं तभी होता है। तो कौन मिलते हैं? वही दो, नाम रूप और अकथ कहानी। यह पूरा क्लियर कर दिया मैंने। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, आगे भी ऐसा ही होगा। अगर सत्य लिखा है तो। अगर किसी और खेल में घूम रहे हो, तुम्हारा तरह तरह के ज्ञान चल रहे हैं, तो अब इसको क्या पंथ कहा जाएगा? बार बार मेरे पास फोन आते हैं कि गुरुजी आप कौन से पंथ से हो? वंश से हो, पारक पंथ से हो, या ये 12 पंथ और चल रहे हैं उनमें से हो? तो भाई हम इसमें से हैं, प्रैक्टिकल में से। देख लो, आप निर्णय आपको करना है। क्योंकि इसको आप सतगुरु का पंथ कहो, ने अक्षर साहब का पंथ कहो, कबीर साहब का पंथ कहो, सत्य का पंथ कहो, एक ही बात है। कुछ भी कह लो, क्योंकि होता जरूर शरीर वालों से ज्ञान है, लेकिन शरीर से बंधते नहीं हम। ना शिष्य अपने शरीर से बंधता है, और ना ही गुरु अपने शरीर से बंधता है, और न बांधता है। भाई यही तो बंदी छोड़ का मतलब है। जब हम शरीर से ही बंधे हुए हैं दोनों ही, तो बंदी छोड़ कहां से हो गई? बंधन हमारा छूटा कहां? तो उसको बंदी छोड़ कहो, कुछ भी कह लो। तो मेन मकसद ये है, मेन चीज ये है कि जब प्रैक्टिकल है तो सब कुछ है। अगर आपका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं। उसके लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। अब एक भ्रांति और मैं दूर करूं। कुछ लोगों का कहना है साहब हमें कुछ नजर नहीं आता। साहब ने साफ कह दिया कि जो देखा सो माया, संतो जो देखा सो माया। क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं सब माया का खेल है। जो लखने वाली बात है वो लास्ट का खेल है, वो चौथा भेद है। और अभी तुम पहला भेद नहीं पता, दूसरा भेद नहीं पता, तीसरा भेद नहीं पता, और बात लखने की करो, कैसे हो जाएगी? तो मैं तो ये कहता हूं कि शुरुआत में आप भूल ही जाओगे, लिखा जाता है वो। क्योंकि जब भाई जो साहब ने लिखने के लिए बात कही है वो कभी कभी किसी किसी का होता है, जिसको उन्होंने लिखने की बात कही है। बाद बाकी सब माया में घूमते रहते हैं, वो उसी का होता है। इस बात को भी मैं गारंटी से कहता हूं, जिसका होता है उदय पूर्ण, जिसका होता है वही पूर्ण गुरु बनता है। इसलिए हर एक किसी का नहीं हो सकता। तो हम जो है पार होने की कोशिश करें, मुक्त होने की कोशिश करें, तो गुरु बना नहीं जाता, बन जाता है। क्योंकि भक्ति करते 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 एक स्टेज हमारी भी वो आ जाएगी, चौथी वाली, तो बना नहीं जाता, बन जाते हैं। कब बन गए कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि प्रेम करते करते कब गर्भ ठहर गया पता ही ना चलता। पता कब चलता है? जब वो बाहर निकल के आता है मैदान में, तब पता चलता है कि हाँ ये गर्भ ठहरा था, इस तरह से ठहरा था, और इस तरह से मिला था, और इस तरह से अब ये निकल के आया। तो बहुत समय बाद पता चलता है। लेकिन अब मीन मेघ लगाते रहें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तब गर्भ ठहरेगा, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तब गर्भ ठहरेगा, कभी नहीं ठहर सकता। क्योंकि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो यानी तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। या तो गुरु के हाथ में है, या सतगुरु के हाथ में है, या परमात्मा के हाथ में है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके पीछे क्यों मान लो अपना जीवन बर्बाद करते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। कर्म करना, तो कर्म कहा किसको है ये समझ लो पहले।
ये संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमारे शरीर का कर्म है, अपने शरीर का कर्म है। इसको प्रारब्ध के भोग को काटने के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं। तो ये कोई कर्म नहीं है, ये तो कर्म शरीर का कर्म है। लेकिन हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म क्या है? बड़ी विचारणीय बात है। हमारा स्वयं का कर्म क्या है? क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं, तो हमारा कर्म का क्या जानेंगे हम? क्योंकि स्वयं का हमारा कर्म है क्या, हम जब जानते हैं जब कि हम स्वयं को जान जाते हैं। क्योंकि जानने पर होता क्या है? हमारा कोई कर्म ही नहीं है, हम तो नेहकर्मी हैं। और जब हम नेहकर्मी हैं तो अब बंधन किस बात का? बंधन होता है कर्म का, और नेहकर्मी को तो कोई बंधन ही नहीं होता। तो नेहकर्मी कोई और नहीं, आप स्वयं ही नेहकर्मी हैं। लेकिन जानने पर, अगर आप अपने को नहीं जान पाते, उससे पहले आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता, तो ये तुम्हारी भूल है। सब कुछ तुम ही करते हो और तुम ही बंधते हो। तो देखो, प्रैक्टिकल की बातें कुछ अलग होती हैं, अनुभव की बातें कुछ अलग होती हैं, और सुनी सुनाई बातें, पढ़ी लिखी बातें कुछ अलग होती हैं। जबी साहब ने कहा कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है, लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। क्योंकि जब पति पत्नी दोनों मिलते हैं तो प्रेम हुआ। अब प्रेम में कब गर्भ ठहरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन इतना तो पता अवश्य होता है कि हाँ भाई इनकी शादी हुई है, शादी हुई है, मिले भी हैं। तो इतना तो पता दुनिया को होता है कि हाँ भाई ये गुरु शिष्य हैं। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। बाद बाकी कब क्या होगा, कैसे होगा, ये दुनिया नहीं जान सकती। दुनिया नहीं जान सकती, आप भी नहीं जान सकते। कब होगा कैसे होगा इसका कोई फार्मूला नहीं है। क्योंकि कई बार तो 10-10 साल हो जाते हैं, बच्चा ही ना होता शादी के बाद। फिर हम देखते हैं आखिरकार करें तो करें क्या, डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं, क्या नहीं करें। तो तुम्हारे हाथ में होता तो फटाफट हो जाता ना, नहीं होता। तो भाई ये चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कर्म करना। और कर्म भी कौन सा करना? नेह कर्म करना। नेह कर्म करना। तो क्यों कर्म करोगे तो बंधोगे, कर्म करोगे तो बंधोगे। जब भी देखो ये कहा जाता है, हमने क्या कहा? साहिब तुमको बंदगी कोई करता पुरुष कबीर जी, भक्ति करें तुम्हारी भक्ति न जानी हो, भक्ति करी तुम्हारी भक्ति न जानी, कोई भाव बिछौना दियो बिछाय जी। क्यों? उसकी भक्ति का कोई फार्मूला नहीं है। क्या कोई विधि तुम्हें गुरु बता देगा, कोई ध्यान करना गुरु तुम्हें बता देगा? ये सब विधि और ध्यान मन माया के खेल तक सीमित हैं। तो वहां क्या कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे साहेब, हे सतगुरु, एक ही चीज है। तो साहेब तुमको बंदगी, कि हम तुमको बंदगी, तुमको वंदना करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते। किसकी? करता, करता पुरुष कबीर, वो एक ही है। आपको शब्द 3 दिखाई दे रहे हैं, करता पुरुष कबीर। तो अगर करता तुम बनोगे तो पिटोगे कि मैंने किया है, मैंने किया है, तो बहुत सीधी सी बात है। और अगर उसने किया है, भाई कर्ता ने किया है,
तो करने वाला जाने, मैंने तो किया ही नहीं ना भाई, मैंने तो ना अच्छा किया ना मैंने बुरा किया। जब भी तो कहा गया कि वो तो दृष्टा है, ये भी कहा गया कि वो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, वो उसे तटस्थ होकर के देखता है, मौज लेता है वो। तो कई बार लोग कहते हैं गुरु जी हम परेशान हैं तुम हंस रहे हो, हा? क्योंकि वो अपनी मौज में रहता है। तो परेशान कौन होता है? परेशान यानी ये कर्मों में कर्ता परेशान होता है, कर्ता परेशान होता है। और हमारा कर्ता अगर परमात्मा हो गया या गुरु हो गया या कबीर हो गया या पुरुष हो गया, तो परेशान वो होगा, हम ना होंगे। तेरी जिम्मेवारी है, तू जाने अब। और जहां करता हम बने तो हमारी परेशानी शुरू। और जो यानी ये तो एक लौकिक खेल बता रहा हूं आपको, जिसने उसको जान लिया उसका तो वैसे खत्म हो जाना है। तो आप मान ही लो, जिस तरह से हमको नहीं पता कि मान लो हमारे ये पिताजी हैं, लेकिन हमारी माँ ने बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं और इन्होंने ही हमारा लालन पालन किया है, तो हमने माना, जाना नहीं, माना, क्योंकि माँ ने बताया और इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। कौन करता है किसकी हेल्प आजकल के जमाने में? तो इसी तरह से जब आपका गुरु और शिष्य का संबंध जुड़ता है तो आपको इतना तो सोचना चाहिए कभी कि मान लो कि गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, जो यानी अनहोनी चीजें थी उनको भी उसने कर दिया। जिस तरह से हमारे बाप ने हमारे लिए किया, तो आज हमने बाप के लिए सब कुछ कुर्बान है। और गुरु ने ऐसे ऐसे कारनामे तुम्हारे साथ किए जो कोई नहीं कर सकता था, जहां जाकर के पूरी तरह से तुम धराशायी हो गए, और वो कार्य भी आपके गुरु कृपा से पार हो गए। तो आपको जिस तरह से अपने बाप पर विश्वास है, उस तरह से गुरु पर भी विश्वास होना चाहिए, तब तो बात बनती है। और अगर द्वैत होता है कि मेरा बाप बाप है और गुरु बाप नहीं है, फिर कहता हूं स्टाम्प पेपर पर लिखे लो काम कभी नहीं हो सकता। क्यों कि मानना ही पड़ेगा। और जब क्योंकि भाई करते हुए सब कुछ भोगते हुए हम नहीं मान रहे कि उसने इस परेशानी में से हमको निकाल दिया, जहां कि हमारी मौत होने वाली थी, जहां ऐसा कार्य था कि मान लो ये किसी तरह से सिलट नहीं रहा था और ऐसा कार्य हो गया, किसने किया? गुरु ने किया। तो विश्वास उस पर होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता तो हम गुरु भक्ति क्या कर पाएंगे? और अगर मान लो कि हमको अपने बाप पर विश्वास नहीं होता कि भाई दिन रात वो खटता है, हमारे लिए मेहनत करता है, उस पर काम न हो फिर भी करता है, परेशानी हो, बुखार हो, पीड़ा हो, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी जाता है, फिर भी काम करता है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, परेशानी में ना आए, और फिर भी हम बाप की इज्जत न करें, तो हमसे ज्यादा निकम्मा कौन होगा? तो ये चीजें मैं लौकिक की ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि लौकिक से ही अलौकिक बनता है, और अलौकिक के बाद तब आप पारलौकिक को देख पाएंगे। और आप मान लो लौकिक में ही डगमगा गई तो अलौकिक को तो भूल ही जाओ, क्योंकि फिर किस में जाएंगे हम? मन माया में। तो डगमगाते कब हैं? मन माया में ही तो डगमगाते हैं, और फिर मन माया का ही खेल शुरू हो जाता है। और साहब ने जब ही साफ कह दिया, जब तक मन माया कर मेल तब तक यह 84 खेल, यानी जब तक मन माया का खेल में आप उलझे रहेंगे तब तक 84 आपकी कोई भी नहीं काट सकता। मतलब ही नहीं होता कट जाए। तो मनमाया के खेल से हमको ऊपर निकलना पड़ेगा, आत्मदृष्टि में, आत्मदृष्टि में आना पड़ेगा, तब जाकर के साहब का ज्ञान होता है। लगता है हमको कि साहब का ज्ञान तो बड़ा सरल है। आप यह सोचो कि जिह कारण सिद्ध्या पचे, ऋषि मुनि सिद्ध और साधकों ने पूरा जीवन अपना भजन करते करते बिता दिया,
और आप मान लो थोड़ा सा विवेक लगा करके पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आज जो भी मान लो ये मनमाया के खेल चल रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी ऊंची भक्ति कर रहे हैं, ये सब ऋषि मुनियों वाली भक्ति है, सब ऋषि मुनियों वाली भक्ति में लगे हुए हैं। तो उस भक्ति से, ऋषि मुनियों वाली भक्ति से जब वो बेचारे 1-1 लाख बरस तक तपस्या करके नहीं निकल पाए और तुम 1-आध घंटा बैठ के ये कहते हो कि मैं जगत जीत लूंगा या काल को जीत लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ये अलग भ्रम है। ये इतना अवश्य है कि एक हमारे मित्र थे, हैं तो अब भी, पर लेकिन मुलाकात नहीं होती, दूर चले गए हैं वो। तो वो कहते थे जीने के लिए एक भ्रम पाल लो, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो भ्रम क्या है? मैंने भी गुरु बना लिया है, मेरा भी गुरु है, मैं पार तो हो ही जाऊंगा। तो ये भ्रम है। तो गुरु बनाने से कोई पार ना होता, गुरु को जानना पड़ता है। तो मैंने बताया आपको गुरु क्या है, कर्ता पुरुष कबीर। गुरु कर्ता पुरुष कबीर, ये चारों सत्ता एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी, ये हमको जानना है। तो हमारी सारी बीमारी खत्म, और गुरु को तो बीमारी लगती नहीं। लेकिन हम पहले गुरु बन जाते हैं तो बीमारी काटो, और बीमारी काटना आती नहीं। जब भी तो कहा कि मुझे सतगुरु साहब वैद्य ने मिल लिया, कि मुझे सतगुरु सा अगर वैद्य मिल जाता तो मेरा सारा झंझट ही खत्म हो जाता। तो जो वैद्य है वो सतगुरु ही है, जो सारे जन्मों मरणों का रोग काट दिया। कोई रोग नहीं होते यार, किसी को बुखार आ गया है, किसी को लेटरिन लग गई, किसी के पैर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई, ये कोई दुख थोड़े ना है, ये कोई मान लो रोग थोड़े ना है। रोग तो वो है कि अब ये मरेगा ही मरेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन सतगुरु ये गारंटी देता है कि मैं बचा के दिखाऊंगा, तू मार के दिखा। इतनी पावर रखता है सतगुरु। तो काल अपनी कितनी भी पावर लगा ले, लेकिन सतगुरु के बंदे को वो मार नहीं सकता। हाँ, झटके तो लगाएगा। क्यों? कि हर आदमी चाहता है कि मेरी थाली में ज्यादा भोजन होना चाहिए। तो काल भी कहता है कि भाई मेरे पाप ज्यादा होना चाहिए, मेरा ही तो भोजन है ये। हाँ, हम काल का ही तो भोजन है, तो वो चाहता है कि मेरा भोजन कहीं जाना नहीं चाहिए, लौट फेर के मैं ही खाऊंगा। जब भी तो कह रहे हैं सबल लीलो है रो, सबे लील जा। वो वास्तव में सबको ही लील जाता है वो। जब भी तो कहा गया हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, और सबको लील ही जाता है। तो अब इसको यानी महाकाल भी कह दिया गया, पार ब्रह्म भी कह दिया गया, लेकिन ये अलग है और संतों का अलग है। संतों का खेल अलग है और काल का खेल अलग है। यानी संतों का ब्रह्म अलग मिलेगा, उनका पार ब्रह्म अलग मिलेगा, इसी तरह से काल का अलग मिलेगा। काल का तुम्हें खाएगा और संतों का बचाएगा, संतों का आत्मज्ञान कराता है। इसी तरह से देखो, मैं बार बार कहता हूं कि जिसको आप काल कह रहे हो ना, वो वास्तव में काल है। क्या है काल? ये शरीर काल ही तो है। तो गुरु को भी काल कह दिया। बोले तू तो काल है। हाँ भाई, मैं हूं काल हूं, तू काल है, दुनिया ही काल है। लेकिन तुम तो शरीर नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्म है, पार ब्रह्म भी है, पूर्ण ब्रह्म भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु है। मैंने यहां तक आपसे आज बता दिया कि ये जो निनामा पद में बैठा हुआ है ना, ये भी गुरु ही है। ये जो बोल रहा है ये भी गुरु ही है। तुम कितने गुरुओं को जानते हो? जानो, लगाओ ताकत अपनी इन गुरुओं को जानने में, पार हो जाओगे, सारा ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। तो खाली मान लो इस बात से नहीं होती, लेकिन कैसे ये ज्ञान है जानना होता है। जैसे गरीबदास महाराज ने 3 चीजें ही बताई उन्होंने, कि पहले तो ये जानो कि ये संत कैसे है। गुरु के पास सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि गुरु संत कैसे है। अब गुरु संत है तो हम संत कैसे हैं फिर?
भाई पलट बार तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए, जब तो भृंगी बनोगे। भृंगी कैसे बन जाओगे बातों से? तो आपको भी संत बनना पड़ेगा। तो गुरु के जो गुरु ने कहा है उस रास्ते पर चल करके तुमको भी संतत्व को धारण करना है, सत्य को धारण करना है, शांति को धारण करना है। सत्य को धारण करने के काबिल बनना है आपको। तो जो गुरु है वो आप हो, आप भी संत हो गए, गुरु भी संत है। तो गुरु के रास्ते पर चल रहे हो तो आप भी संत हो गए। लेकिन कहा कि संत से सतगुरु भय, बोले अब ऊपर उठ। अब शरीर से ऊपर उठने की बारी आती है। क्या बोले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चार दाग से न्यारा भी हूं। कौन कह रहे हैं? गरीबदास महाराज, मैं चार दाग से न्यारा भी हूं। तो गुरु भी कहता है मैं भी चार दाग से न्यारा हूं भाई, और तू भी चार दाग से न्यारा है, उठ ऊपर देख ले। तो दोनों ही चार दाग से न्यारे हैं। तो सतगुरु दो चार थोड़े ना, एक ही है। क्यों? कि जब आप उस पद पर पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि न तो मेरे गुरुजी का अलग है, न मेरा अलग है, न तुम्हारा अलग है, न गरीबदास का अलग है, न धर्मदास का, किसी का भी अलग नहीं है। जिसका हो गया उसका एक ही है, और जिसका नहीं हुआ वो भ्रम में पड़े हुए हैं। तो संत से सतगुरु भय, और सतगुरु से हुआ साहिब। बोले कि चार दाग से न्यारा तो तैने देख लिया, जान लिया, लेकिन अब उसको भी देख के आता जाता भी नहीं है, आता जाता भी नहीं है। वो साहिब भी है, जिसके लिए कहा गया है सब में। भाई सतगुरु सब में है, सब में। अब इसको न्यारा करके भी देख, है सब में, वो सबसे न्यारा। अब इसको न्यारा करके भी देख। पहले सब में कैसे है इसको देख। पहले तो अपने में देखना पड़ेगा, गुरु में देखना पड़ेगा, फिर सब में देखना पड़ेगा, फिर ये अलग भी है। तो अब देखो, न तो संतों की बात पहले गलत थी, ना आज गलत है। गलत कौन है? जो समझे नहीं, जो उस मार्ग पर चले नहीं, चल नहीं रहे, वो गलत हैं। जो चला है वो बिल्कुल गलत नहीं है, जो चल रहा है, जितना चला है वो उतना ठीक है। तो देखो, चलने वाला है वही मंजिल पार कर पाता है, और जो एक जगह बैठा रहता है उसकी मंजिल पार नहीं होती। तो साहब की बातें और उनकी वाणी इस तरह की हैं कि समझना हंसी खेल नहीं है। अब जैसे हम बीजक को लेते हैं तो बीजक में इस तरह की साखियां हैं, सबरी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन बुद्धिमानों ने बुद्धि लगा लगा के उनको ऐसा पंचर कर दिया कि ज्ञान कहीं का कहीं रह गया। और उन्होंने लास्ट वाली चीज को पकड़ने की कोशिश की। कैसे पकड़ लोगे यार? अगर आप चाहोगे मैं सूर्य को पकड़ लूं तो सूर्य को कैसे पकड़ लोगे? लेकिन पकड़ भी सकते हो, लेकिन कैसे? शरीर से तो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन वैसे ये भी कहा कि इसमें मान लो अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत सूर्यों की क्षमता है हमारे अंदर, ये भी है। तो जिस तरह से जो तरीका है ऐसे ही समझा जा सकता है, जिस तरह से मान लो साहब ने कहा। जैसे साहब ने कहा, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, माया है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि के बल पर वो तर्क कर रहे हैं, बुद्धि के बल पर उन चीजों को काट रहे हैं। लेकिन साहब का मतलब ये नहीं था। साहब ने तो साहब कहा कि यानी बुद्धि से और मन से जाना ही नहीं जा सकता। तो तुमने अपने अनुभव के आधार पर क्या जाना? क्या तुमने माया को देखा? माया कैसी है? क्या आपने ब्रह्म को देखा? ब्रह्म कैसा है? सिर्फ वाणी के अनुसार ही जीव जीव चिल्ला करके कोई पार नहीं हो जाएगा। जीव को देखा, ये जीव कैसा है? कि नहीं, वो तो दृश्य और दृष्टा अलग होता है, तो इस दृष्टा को भी देखा क्या?
तो तुमने दृश्य को भी नहीं देखा। दृश्य को भी नहीं देखा, दृष्टा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दृश्य है क्या, किस दृश्य को देखना है। तो ये इतनी मान लो विचित्र चीजें हैं जो बातों से इसका निपटारा नहीं होता। बीजक में जो मान लो पूर्वदास साहब को, उन्होंने बीजक चलाया, ये पूर्वदास साहब कहा जाता है उनको, तो उन्होंने आरंभ में लिखा कि त्राहि त्राहि गुरु कबीर शरणम, मैं कछु जानत नाऊ हो, और बीजक की रचना करो बैठ जिया के माए हूं। मैंने कहा भाई पूर्व साहब किसको बुला रहे हैं? बोलो ये तो भयानक वाणी है। तो मैंने कहा भयानक को पहले बुलाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी कि ये भयानक वाणी हो गई, ये जीव मुख वाणी हो गई, ये माया मुख वाणी हो गई, ये गुरुमुख वाणी हो गई। भाई ये ब्रह्म मुख वाणी है तो ब्रह्म को बुलाओ, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को देखो, बातें करो उससे। माया मुख वाणी है तो माया को बुलाओ, क्यों परेशान हो? अब ये भयानक वाणी है तो वो भयानक है कौन? भयानक का मुकाबला करो, जानो भयानक को कौन है भयानक। तो खाली बातों से पकवान नहीं बनते, लेकिन है क्या कि आजकल बुद्धि से जानना चाहते हैं और बातों के पकवान बनाना चाहते हैं। क्योंकि भयानक को भयानक वाणी तो कह दी, लेकिन भयानक को बुलाने की औकात है नहीं। तो भयानक आएगा, पहले ही तुमने कह दिया ये तो बड़ा भयानक है, और जब वो आ गया तुम्हारे सामने तो क्या होगा? लेकिन पूर्व साहब तो कह रहे हैं कि वही रचना वही करेगा, रचनाकार है वो तो, यानी लौट फिर के वही आ गई। कौन? क्या नहीं, ब्रह्म। जब उसको भयानक कह दिया उन्होंने, ब्रह्ममुख वाणी कह दिया, लेकिन ब्रह्म को कभी जाना बुलाया। अब देखो मैं उस पर आता हूं। चलो पहले अभी थोड़ा विराम दिया जाता है 1 मिनट के लिए, उसके बाद अभी चालू करेंगे।